अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे टैबलेट बेसिफोल के बारे में। टैबलेट बेसिफोल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ब्रांड नेम बेसिफोल। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 160 रुपीज़ इसकी प्राइस है एक पैक की, और एक पैक में तकरीबन 30 टैबलेट होती है। अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो अबाउट की फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें मौजूद विटामिन की कि इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि 750 mg होता है। इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन B6 और फोलिक एसिड पाया जाता है, और विटामिन B12 और इसके साथ विटामिन E भी इसमें पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत सारे विटामिन है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों बात कर लें इसे बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन हालत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि अगर आपके हेयर फॉल का मसला हो, यानी कि अगर आपके बाल गिरते हों, बाल टूटते हों, बालों की नई ग्रोथ ना हो रही हो, तो इसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके दांत या मसूड़ों का हेल्थ की प्रॉब्लम हो, यानी कि मसूड़ों में से खून आता हो, दांत कमज़ोर हो या दांतों में पेन रहती हो, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसके अलावा अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या नाखून टूटते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों सबसे अहम चीज़ इसमें है, स्किन को ग्लो करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि 750 mg में है और ये ज़्यादा mg में पाया गया है। और इसके लिए आप स्किन के इस्तेमाल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्किन को वाइट करने के लिए, स्किन से दाग धब्बे दूर करने के लिए और स्किन को ग्लो या जवान रखने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या नज़र का मसला है तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खून की कमी है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, अगर आपको खून की कमी है, BP लो रहता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट हमल के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है जो कि बच्चे और माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म कमज़ोर है, कमज़ोरी फील होती है, BP लो रहता है, खून की कमी है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसी औरतें जो कि बच्चों को दूध पिलाती हों वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध पिलाने के साथ साथ कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है, और विटामिन की कमी और कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दोस्तों हामला ख़वातीन भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। हामला में अक्सर माएँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाता है, चेहरा मुरझाना शुरू हो जाता है, जिसमें कमज़ोरी, खून की कमी, फोलिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाती है, तो आप इसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हेयर फॉल का मसला हो, दांत या मसूड़ों का मसला हो, नाखूनों का मसला हो, स्किन की ग्लो ना हो रही हो, नज़र का मसला हो, खून की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म कमज़ोर हो, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो आप इसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट औरत और मर्द, बच्चे बच्चियाँ दोनों इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने 15 साल से उम्र ज़्यादा तो फिर इसका इस्तेमाल करें, 15 साल से कम उम्र में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, कुछ दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द या पट्ठों में खिंचाव रहता है, जिस्म कमज़ोर फील होता है, चेहरा ग्लो नहीं करता, तो इसमें आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे टैबलेट के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट से लूज़ मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या फिर अगर आपको इस टैबलेट से किसी विटामिन से एलर्जी है तो आपके जिस्म में खारिश या दाग धब्बे बन सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज़ हो सकती है, आपको भूख में कमी हो सकती है, या फिर पेट का ख़राब हो जाना इसमें हो सकता है। दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट उन पेशेंट को होते हैं जिनका पहले से कोई मैदे का इशू हो, या मैदे में अल्सर या मैदे में ज़ख्म हो, पहले ही मेडिसिन मैदे की दवाई चल रही है, वरना इसके आम रूटीन में ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों आपने जैसे दिन में एक मरतबा इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। आप इसे सुबह टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर टाइम भी और शाम टाइम भी, किसी भी वक्त आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने शाम के टाइम इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने पूरा मंथ शाम को ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है।
दोस्तों आप खाना खाने के दौरान इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आधा खाना खा लें और आप बीच में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, बाकी आधा खाना फिर आप खा लें। इससे आपको मैदे का मसला नहीं होगा। दोस्तों इंशाल्लाह आप 2-3 मंथ इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट नज़र आएगा। आपके जिस्म में कमज़ोरी, दर्द या कोई भी मसला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप इस टैबलेट का इस्तेमाल पानी के साथ करना है और आपने कोशिश करनी है कि दिन में इस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि टैबलेट बेसीफोल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।